Hello viewers, welcome to Madhur Investment Academy. Madhur Investment Academy is an institution which aims at simplifying investing, which is a vital part of one's life journey. We provide market inputs, news analysis, and content related to finance and insurance. It is presented by Doctor Investment, an investment advisory company. सो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं यूनियन बजट 23-24 की पार्ट 2 वाली वीडियो लेकर। पार्ट 1 में हमने कहा था कि एक और पार्ट आएगा। हम इस पार्ट को लेकर आ गए हैं आप लोगों के पास। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है बजटरी अलोकेशन फॉर की मिनिस्ट्रीज। मतलब इस साल के बजट में कितने फंड्स अलोकेट किए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती है जो सेंटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस साल 2023-24 में इसका बजट है 4,76,104 करोड़। 2022-23 में इसका था 4,42,781 करोड़, जो इस साल 34,000 करोड़ से बढ़ा दिया गया है। तो जो भी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लाभदायक है उनके लिए अच्छी खबर है। वी रियली अप्रिशिएट दिस मूव। उसके बाद आते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल लैंड है और यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है और फार्मर्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हुआ। इस साल 5,000 करोड़ रुपीस है वो लास्ट बजट से बढ़ा दिया गया है। पिछले साल इनका बजट था 1,10,256 करोड़। अभी उसको बढ़ाकर 1,15,531 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग 21-22 की एफआई की बात करते हैं तो तब से लेके अब तक ओवरऑल सिर्फ 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद बारी आती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में 90,000 करोड़ की कटौती की गई है। पिछले साल इनका बजट था 2,96,303 करोड़, लेकिन इस साल 90,000 कम हो चुका है। फाइनल अमाउंट आता है ₹2,05,513 करोड़। अगर हम देखें तो लास्ट 3 साल से जो पेंडेमिक की सिचुएशन रही है, इंडिया में गरीबी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लोगों को खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग भूखे रहे हैं। हम हंगर इंडेक्स पे भी 104 पोजीशन पे है। तो इस साल 90,000 करोड़ जो बजट कम करना, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत मूव रहा है। और हम लास्ट 3 साल से भी देखें तो हर साल कुछ ना कुछ घटाया गया है। ये हमें गरीबों के लिए ये प्रॉब्लम कर सकता है, स्पेशली गरीबों के लिए। लेकिन फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। 90,000 की तो भी यहाँ पर 90,000 करोड़ की यहाँ पर कटाई कर दी गई है। फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के दौरान एक अच्छी खबर आई है कि पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 50% उन्होंने बजट बढ़ा दिया गया है। पिछले साल उनका बजट था 2,056 करोड़ था और अभी उसे बढ़ाकर 3,319 करोड़ कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और ये बहुत अच्छा निर्णय भी लिया गया है। उसके बाद आते हैं बहुत महत्वपूर्ण लेकिन अंडररेटेड मिनिस्ट्री के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आप तो जानते ही है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले सालों में। और जो भी अभी एनवायरमेंटल इश्यूज है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है। हम एयर पोल्यूशन से लेके वाटर पोल्यूशन से लेके बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो बहुत ही सीवियर है। और फॉरेस्ट में भी डिफॉरेस्टेशन इंडिया में काफ़ी सारे हो रहे हैं। इस साल 4,000 करोड़ से बजट इंक्रीज कर दिया गया है, जो एक अच्छी खबर है हमारे और आपके लिए। 2022-23 में बजट था 2,478 करोड़। इस साल 400 करोड़ से बढ़ाकर हो गया है 3,079 करोड़। फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के बारे में।
हमारे यहाँ पर जो डेयरी है वो वर्ल्ड की टॉप में प्रोडक्शन माना जाता है। सो इस साल डेयरी इंडस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी बहुत अच्छी खबर है और इसमें फिशरीज भी आ गई है। सो इस साल 33% से बजट बढ़ा दिया गया है। सो लास्ट ईयर बजट था 3105 करोड़। सो इस साल हो गया है 4327 करोड़। अच्छी बात यह है कि लास्ट 3 साल से थोड़े थोड़े करके यहाँ पर बजट में बढ़ोतरी की गई है। सो इससे जो भी एनिमल हस्बेंडरी, डेयरिंग और फिशरीज का बिजनेस करते हैं उनको फायदा पहुंचेगा। फिर आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ये हम आपके लिए होता है, और कोई भी हेल्थ सेक्टर जितना स्ट्रांग हो जिस कंट्री का, वो कंट्री बेहतर परफॉर्म करती है हर एक एस्पेक्ट्स के ऊपर। सो यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले 10,000 करोड़ का यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। सो पिछले साल 2020-23 में बजट एलोकेट किया गया था 76,370 करोड़ का, और इस साल 10,000 करोड़ से बढ़ा के हो चुका है 86,175 करोड़। लेकिन अगर हम लोग 2021-22 की बात करें तो यहाँ पर 5,000 करोड़ की भी कटौती की गई थी। सो लास्ट 3 साल के हम अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो अराउंड 5,000 करोड़ का यहाँ पर लास्ट 5 साल में इंक्रीज हुआ है। सो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मैं पर्सनली सोच रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा अलोकेशन मिले, क्योंकि पोस्ट पैंडमिक हमारे यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई है, और सरकारी हॉस्पिटल्स की तो बहुत सारे लोगों को हालत पता है। सो उसमें सुधार लाने के लिए चलो एक पॉजिटिव मूव हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि 5,000 करोड़ का यहाँ पर बजट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है लास्ट 3 साल में। सो आई होप के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस 5,000 करोड़ को जो लास्ट 3 साल में उनको बढ़ा दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से यूज़ करें। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशंस। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे वाटर रिसोर्सेज और हमारे रिवर डेवलपमेंट के लिए होता है। सो यहाँ पर हमें हर साल तो नहीं कह सकते, लास्ट ईयर से हमें यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। अराउंड 17 करोड़ का यहाँ पर हमें इंक्रीज देखा गया है। सो 2022-23 में 60,029 करोड़ इसका बजट था। सो इस साल 17 करोड़ से बढ़ा के 77,223 करोड़ कर दिया गया है। हमारे देश में वाटर रिसोर्सेज ऑलरेडी स्कैर्स है, और यहाँ पर अगर ये जो एक्स्ट्रा 17,000 करोड़ यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, सो आई होप के रिवर डेवलपमेंट भी हो, वाटर रिसोर्सेज भी इंक्रीज हो जाए, और गंगा की सफाई भी और अच्छी तरीके से हो। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए जो रिलेटेड म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इंश्योरेंस की हो, तो काइंडली यहाँ पर हमें मेल कर दीजिएगा, और एल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते